नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए इतिहास का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। और आज कल मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही थी खजुराहो का जो मंदिर है, कंवरिया महादेव मंदिर खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो बताइए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम जो है श्री, क्या नाम है उनका, चौहान नाम है, चौहान से जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान नाम है उनका मुख्यमंत्री का। मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, श्री शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के राज्यपाल के नाम क्या है, तो राज्यपाल के नाम जो है आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, तो श्री आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो श्री योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। चलने से पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इसे शेयर लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको जो है इसका वीडियो जो है तुरंत आपके पास तुरंत मिल जाए। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा में पूछते रहता है। चलिए चलते हैं, लेट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन जो है आपका एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक कहलाता है, यानी मुद्रा शास्त्र भी, हिंदी में मुद्रा शास्त्र बोलते हैं और इंग्लिश में जो है मुद्रा शास्त्र और इंग्लिश में न्यूमेस्टिक, ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक, दोनों एक ही नाम है, इंग्लिश में न्यूमेस्टिक, ऐसे मुद्रा शास्त्र। प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल का बात है कि इस काल में लिखित विवरण नहीं है। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों और मिट्टी के बर्तनों के खिलौनों से प्राप्त होते हैं। इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। देखिए, पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है इस समय कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया था, न ही कोई साहित्य लिखा गया था। इस समय जो भी जानकारी मिलता है, तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ भाग, पत्थर पर जो लिखा हुआ जाता था, लिखा हुआ कुछ नहीं होता था, पत्थर का जो उपकरण बने हुए थे, औजार बने हुए थे, उसी से जो है इसका जानकारी मिलता है प्रागैतिहासिक काल का। और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन से इसका जानकारी मिलता है, मिट्टी के जो बर्तन थे, खिलौने थे, उससे इसका जानकारी मिलता है। तो हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल का जानकारी जो है पूरा के पूरा जो है पुरातात्विक स्रोत पे ही निर्भर है। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके। इस काल के संबंध में जानकारी पुरातत्व पर ही निर्भर है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आदि ऐतिहासिक काल ये है, इस समय लिखने का कला तो मौजूद है, लेकिन इसको लिखने का कला को कोई भी आज तक पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसे जो है आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो सभ्यता भी जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस समय भी जो लेख है उसको अभी तक कोई भी विद्वान जो है पढ़ नहीं सका है और न ही उसका लिपि का ही पूरा अच्छे तरीका से किसी को जानकारी हुई है, जिसके कारण से उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आती है, किस काल के अंतर्गत आती है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति कब हुआ था? पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4 अरब वर्ष पहले हुआ था। जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद में मानी गई। मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब अगर पूछेगा कि मानव का उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कितना वर्ष पहले है, तो 20 लाख वर्ष पहले। अब पृथ्वी का उत्पत्ति कब हुआ है, तो 4 अरब वर्ष पहले। तो एक याद रखिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पहले, मानव का इस पृथ्वी पर उत्पत्ति जो है 20 लाख वर्ष पहले। और ज्ञानी मानव
इसको क्या इंग्लिश में इसका वैज्ञानिक नाम, ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है, और ये जो वैज्ञानिक नाम है किसके लिए प्रयोग किया गया? ज्ञानी मानव के लिए। तो ज्ञानी मानव का जो इस धरती पर प्रवेश हुआ है वो 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ। और इससे पहले अगर मानव का प्रयोग की बात किया जाए कि मानव धरती पे कब आया, तो 20 लाख वर्ष पहले आया। और पृथ्वी की उत्पत्ति की बात किया जाए तो 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आदिकाल, प्रागैतिहासिक काल को आदिकाल भी कहा जाता है। इस समय कोई भी लेखन कला प्रचलित नहीं था, और इस समय जो भी जानकारी मिलता है पसान के औजारों से, मिट्टी के बर्तनों से, खिलौनों से ही प्राप्त होती है। यानी पुरातात्विक स्रोत पे ही ये पूरा का पूरा निर्भर है। उसके बाद वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसिन अभिनूतन युग भी कहा गया है। आदिकाल को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। साथ ही साथ प्लाइस्टोसिन वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक नाम प्लाइस्टोसिन या फिर अभिनूतन युग भी कहा गया है। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अगर हम बात किया जाए पाषाण काल का, तो पाषाण काल में जो है मानव का मुख्य जो जीविका का आधार था शिकार था। आज की तरह कोई भी खेती नहीं करता था, पहले जो है शिकार करते थे। तो पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य जो है उसका जीविका का जो आधार था, मुख्य आधार था, शिकार था। ये याद रखिएगा, पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे काल है, ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, तो उसमें अगर पूछेगा तो चेंज होते जाएगा। जैसे पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है तो इसमें जो है सही में मुख्य आधार जो है शिकार ही था। और आदि काल को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या बोलते हैं? प्लाइस्टोसिन युग या फिर अभिनूतन युग भी कहा जाता है। उसी का नाम है, हिंदी नाम। आगे चलते हैं। मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता का विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पाषाण का मतलब पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पाषाण से मानव ने भोजन संग्रहित किया, आवास बनाया। पत्थर से ही जो है मानव ने भोजन भी निकाला है। भोजन मतलब पेड़ पौधे से कैसे भी प्रकार से उसको निकाला। फिर पत्थर से ही उसने घर भी बना लिया। फिर पत्थर से ही उसने कला भी सीखी। औजार भी पत्थर से पत्थर को टकरा कर किया है लोग। प्राचीनतम कलाकृतियां पाषाणों पर उत्कीर्ण की गई। पाषाणों से ही आविष्कारों की ऊर्जा आग का भी प्राप्ति जो है ये लोग पाषाण से ही किया। इसलिए आग का जो है आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल को माना जाता है। आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल को माना जाता है। और समस्त औजार हथियार आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किया। पत्थर से सबसे ज्यादा से ज्यादा औजार हथियार और निवास स्थान पत्थर से ही ये लोग प्राप्त किए हैं। इसी से आरंभिक मानव के इतिहास को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इतना मतलब पत्थर का उपयोग इतना ज्यादा था पहले के जमाने में कि इसे जो है पाषाण युग के नाम दे दिया गया, पाषाण युग कह दिया गया। पाषाण युग की बात करें तो सने सने क्रमिक रूप से मानव का जीवन अधिक व्यवस्थित होने लगा। धीरे धीरे क्या होता है, पाषाण युग में क्या हुआ, धीरे धीरे मानव का जीवन में जो है कुछ बदलाव आने लगा। इस बदलाव के कारण जो है इस युग का बंटवारा कर दिया गया। पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण का एज याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल जो है 7,000 या 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। यहाँ 1,000 ईसा पूर्व भी देता है, 3,000 ईसा पूर्व इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ चेंजिंग रहेगा तो मैं बता दूंगा। पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व को जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल की बात करें तो 7,000 या 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल कहा जाता है। नहीं, एकदम सही है, किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नव पाषाण काल 7,000 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ संबंधित तथ्य है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसको तुम VVI कर लीजिए। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कितने वर्ष पहले हुआ? अभी बताए थे 30 से 40 हजार वर्ष पहले। देखिए 30 से 40 हजार वर्ष पहले।
पूर्व पाषाण युग में मानव का जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था, पहले बता चुके हैं। आग का आविष्कार बताया अभी पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार, यहाँ गलत टाइपिंग है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति ये भी नव पाषाण काल में हुआ। उसने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। इसका कहाँ पे इसको प्राप्ति स्थल, कुल्हाड़ी का सबसे पहला अवशेष कहाँ पे मिला है? अतिरक्कम में मिला। अतिरक्कम एक जगह है, वहां पे मिला है। कृषि का आविष्कार कहाँ पे हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि नवपाषाण काल में हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? जौ थी। अब बताइए, जो फसल पहले उपजाया जाएगा, जौ, नवपाषाण काल की बात कर रहा है, कृषि नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ है इसका। तो जौ जब पहली फसल थी, गेहूं और जौ, प्राचीन फसल गेहूं और पहली फसल जौ। प्राचीन फसल गेहूं, पहली फसल भी गेहूं है और एवं जौ है। गेहूं और जौ दो वो फसल बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था हमारा जस्ट नवपाषाण काल के बाद शुरू होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल होगा, खाने वाले जो भाग होगा, वो जौ और गेहूं होगा। जौ और गेहूं ही वो लोग ज्यादा से ज्यादा खाते थे, चावल कम खाते थे। तो जौ और गेहूं का जैसे नवपाषाण काल में जो पहला फसल, पहले शुरू जानकारी जौ और गेहूं का हुआ, तो लोग उसी को ज्यादा खाने लगे। और सिंधु घाटी सभ्यता आते आते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जौ और गेहूं ज्यादा सेवन करते हैं। जैसे कि आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका जिक्र होगा, तो उसमें आंसर आप लोग जौ और गेहूं ही लगाइएगा। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़। देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पिछला 65वीं में पूछा था कि कृषि का सबसे साक्ष्य जगह कौन सा है, किस जगह से सबसे पहले चावल के दाने ये सब मिले हैं? तो मेहरगढ़ है। प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा, ये चावल का संबंध है। चावल का सबसे पहले साक्ष्य यहीं से मिला, कोल्डी हवा से। मेहरगढ़ एक जगह है, बहुत ही कृषि के लिए प्रमुख जगह है। और कृषि से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो मेहरगढ़ का अगर नाम आता है तो मेहरगढ़ मार दीजिएगा। चावल से संबंधित क्वेश्चन आएगा कि चावल कहाँ पे आपको मिला, चावल कहाँ पे मिला था? तो चावल जो है कोल्डी हवा में मिला था। अब बात करें पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी कहाँ पे? पलावरम पे। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। मनुष्य संबंधी का जो कोई भी प्रमाण जो है वो नर्मदा घाटी में मिला। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो जीवाश्म का प्रमाण किससे मिला है? तो शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। इनाम गांव की बात करें, इनाम गांव बहुत फेमस गांव है जी, इसको नाम याद कर लीजिएगा। कोल्डी हवा फेमस है, मेहरगढ़ फेमस है। भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज पलावरम, ये भी फेमस है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती का क्या नाम था? इनाम गांव नाम था। ताम्रपाषाण से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय तांबा और पत्थर का उपयोग ज्यादा होता था। इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरवे संस्कृति, इनाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित है। और ये किस तरह का बस्ती था? ताम्रपाषाण युग की बस्ती था। भारत में पूर्व परस्तर युग में अधिकांश औजार जो है सैप्टिक पत्थर के बने थे। पूर्व परस्तर युग जो था उसमें ज्यादा से ज्यादा जो औजार बने थे वो सैप्टिक एवं पत्थर का बने थे। तो आज का दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। फिर कल मिलते हैं। जाने से पहले इसे अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि जो है आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।